हो सकता है या 2 या 3 कॉम्बिनेशन मिक्सचर भी हो सकता है ऑफ दी सॉलिड कंपाउंड। अब ये सॉलिड कंपाउंड एक्टिव इंग्रेडिएंट भी हो सकते हैं और एक्सिपिएंट्स भी हो सकते हैं फॉर दी फिलिंग ऑफ दी वेट या पाउडर का बल्क बढ़ाने के लिए। अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट कम में तो फिर हम एक्सिपिएंट्स ऐड करते हैं, फिलर ऐड करते हैं, डाइल्यूएंट ऐड करते हैं टू मेक दी क्वांटिटी ऑफ द पाउडर इन दी सफिशिएंट फॉर्म। अगर ड्रग की जो डोज है वो बहुत ही कम क्वांटिटी तो फिर हम एक्सिपिएंट ऐड कर सकते हैं। तो इट इज़ दी कंपोज ऑफ solid or mixture of solids, reduced to a finely divided state and intended for internal or external use। ठीक है, तो वही बात के जो सब्सटेंसेस है उसके हम सिर्फ पार्टिकल साइज रिड्यूस कर लेते हैं एंड इट प्रोड्यूस द पाउडर डोजेज फॉर्म। सिंपल प्रिपरेशन है, सिंपल मोस्ट डोजेज फॉर्म है और कन्वेंशनली बहुत यूज होते हैं because it's due to the easy preparation and it can be applied internally। ठीक है, और लोड के थ्रू भी हम बॉडी में एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी हम कर सकते हैं, स्किन पे टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए भी यूज हो सकते हैं। And it is powder as a solid dose form have been used historically as internal and external medication। ठीक है, वही बात use can be used for both internal and external medication। फॉर इंटरनल यूज दे कैन बी टेकन ओरली। ठीक है, अगर इंटरनल यूज के लिए हमने एप्लीकेशन किस तरह हो सकती है, ओरल रूट के थ्रू डिलीवर कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं या थ्रू नोज एज अ स्नफ के फॉर्म में भी आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं फॉर द इंटरनल यूज। ठीक है, और ब्लोन इनटू अ बॉडी कैविटी एज एन इंसफलेशन। ठीक है, तो इन 3 रूट्स के थ्रू आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं पाउडर डोजेज फॉर्म को फॉर दी इंटरनल एप्लीकेशन इनसाइड द बॉडी। एक्सटर्नल यूज के लिए इट कैन बी अप्लाइड टू दी कंप्रोमाइज जो डिजीज एरियाज हैं ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल स्किन हो गई है जहाँ पे तो उसके लिए सिंपल एप्लीकेशन भी हम कर सकते हैं। एक्सटर्नली पाउडर डोजेज फॉर्म को यूज कर सकते हैं फॉर दी एक्सटर्नल एप्लीकेशन। अच्छा, अब ये पाउडर के फार्म में एप्लीकेशन का जिक्र था कि हम पाउडर के फार्म में इंटरनली भी यूज़ कर सकते हैं और टॉपिकली भी हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर दी इन दी एक्स्ट्रा फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। अब कुछ हैं कि इन पाउडर्स को हम एज अ उसकी उसको प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पाउडर डोजेज फॉर्म प्रिपेयर कर दिए तो वो सॉल्यूशन की प्रिपरेशन के लिए भी यूज हो सकती है एट द पेशेंट ही फिर वो उसको कन्वर्ट करेगा इनटू द सॉल्यूशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन। और वो एप्लीकेशन टॉपिकली भी हो सकती है और ओरल यूज के लिए भी हो सकती है। ठीक है, या इनसाइड दी बॉडी केविटी भी इंसर्ट कर सकते हैं जिसकी फॉर इसकी एग्जांपल है डोशे। ठीक है, डोशे क्या कौन सा डोजेज फॉर्म में दीज आर यूज्ड लिक्विड डोजेज फॉर्म यूज फॉर दी वॉशिंग ऑफ दी वेजाइनल एरिया। ठीक है, तो पाउडर डोजेज फॉर्म हम पाउडर के फॉर्म में इंटरनल यूज के लिए भी दे सकते हैं, एक्सटर्नल यूज के लिए पाउडर हम अप्लाई कर सकते हैं और उसी कुछ केसेस में पाउडर डोजेज फॉर्म को यूज कर सकते हैं फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ दी सॉल्यूशन। ठीक है, और वो सॉल्यूशन फिर अप्लाई करते हैं हम टॉपिकली भी या इंटरनली। ग्रेन्यूल्स क्या चीज़ है? पाउडर तो आप लोगों को आइडिया हो गया है कि हमने पार्टिकल साइज रिड्यूस कर दिए हैं जो सब्सटेंसेस है उसका फाइनली डिवाइडेड स्टेट में हम प्रिपेयर करते हैं तो वो पाउडर डोसेज फॉर्म प्रिपेयर हो जाते हैं उसका। ग्रेन्यूल्स क्या चीज़ है? दीज आर दी एग्लूमरेट्स ऑफ दी पाउडर मटेरियल। जो पाउडर मटेरियल है जो फाइनली डिवाइडेड स्टेट में था उसकी एग्लूमरेट्स है, उसकी एग्रीगेशन है। ठीक है, ये मीन के जो पार्टिकल साइज ऑफ दी ग्रेन्यूल्स होगा वो ज्यादा होगा, हायर इन साइज होगा एज कम्पेयर टू दी पाउडर डोसेज फॉर्म। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली दी एग्लूमरेट्स या एग्रीगेशन ऑफ दी पाउडर मटेरियल
or these will produce granule, and these can be used for the medicinal value of their content. ठीक है, अब कुछ केसेस में ग्रेन्यूल्स में हम एक्टिव इंग्रेडिएंट एडमिनिस्टर करते हैं और ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में डिस्पेंस करते हैं। एग्जांपल इसकी है एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जब हम वाटर में इसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो दीज ग्रेन्यूल्स, अच्छा आप काइंडली जिसका माइक ऑन है वो म्यूट कर दें। अच्छा, ग्रेन्यूल्स मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, वो उसकी अपनी एक्टिविटी हो सकती है ग्रेन्यूल्स की, जो एक्शन प्रोवाइड करेगा थेरेप्यूटिक एक्शन, या किसी और डोजेज फॉर्म की प्रिपरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं इन ग्रेन्यूल्स को। एग्जांपल है टैबलेट्स की। ठीक है, टैबलेट्स की प्रिपरेशन मेथड्स आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। ठीक है, ग्रेनुलेशन के थ्रू हम पहले ग्रेन्यूल्स बनाते हैं और फिर उन ग्रेन्यूल्स की कंप्रेशन करते हैं, कन्वर्जन करते हैं इनटू दी tablet dosage form. So granules is these are the agglomerates of the powder material. Mean powder material की aggregates बनने होते हैं तो वो granule के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। मीन इसका पार्टिकल साइज ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दी powder dosage form, and these granules can be used for the medicinal value of their content. ठीक है, मीन वही granules एक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं, या उन granules को फिर हम एज अ फार्म में यूज, फिजिकल फार्म में यूज करके और द प्रिपरेशन ऑफ द टेबलेट भी यूज कर सकते हैं। द एडवांटेजेस ऑफ द पाउडर डोजेज फार्म क्या है? सिंपल, जो जितनी डोज हमें रिक्वायर्ड होती है उतनी के मुताबिक हम सिंपल डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को हमने मेडिसिन डिस्पेंस करनी है या देनी है, तो फिर हम जो पाउडर हो हमारे पास अवेलेबल, उसकी हम सिंपल तरीके से डिवीजन कर सकते हैं डोज के मुताबिक के इस जो डिवाइडेड डोज में हम उसको पाउडर को डिवाइड कर सकते हैं और फिर वो डिस्पेंस कर सकते हैं या पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, अनलाइक दी टैबलेट डोजेज फॉर्म, ठीक है, उसमें जो फार्मासिस्ट है उसके पास चॉइस नहीं होती। टेबलेट ऑलरेडी प्रिपेयर होती है, उस पर लिखा होता है कि इसमें इतनी क्वांटिटी ऑफ दी ड्रग प्रेजेंट है। लेकिन अनलाइक टैबलेट या कैप्सूल, पाउडर के पास पाउडर के फॉर्म में फार्मासिस्ट के पास चॉइस है, वो डोज को कम या ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, किस वजह से पाउडर की क्वांटिटी कम करेंगी तो कम क्वांटिटी ऑफ दी डोज एडमिनिस्टर होगी। तो ये चॉइस फार्मासिस्ट के पास प्रेजेंट होती है इन दी फॉर्म ऑफ दी पाउडर डोजेज फॉर्म के, वो डोज को एडजस्ट कर सकता है, कम या ज़्यादा कर सकता है अकॉर्डिंग टू दी डिमांड, बिकॉज आपने पाउडर की क्वांटिटी कम करनी है या बढ़ानी है। अच्छा, अगर इन्फेंट्स है या चिल्ड्रन है तो वो टेबलेट या कैप्सूल के को swallow नहीं कर सकते, वो एक्सेप्टेबल फार्म नहीं है इसके लिए, तो वो तो फिर पाउडर इज दी अल्टरनेटिव डोजेज फार्म। ठीक है, किसी फ्लेवरिंग एजेंट के साथ मिक्स करके पाउडर इजीली वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं हम किसी इन्फेंट को या यंग चिल्ड्रन को, जो टेबलेट जिनके लिए डिफिकल्टी होती है कि वो टेबलेट या कैप्सूल को swallow कर सके। ठीक है, तो अल्टरनेटिवली हमारे पास पाउडर डोजेज फार्म इज दी सिंपल डोजेज फार्म, जिसमें हम कोई फ्लेवरिंग एजेंट ऐड कर दे सकते हैं और इन्फेंट्स या चिल्ड्रन को इजीली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अगर कोई इसी तरह, तो तीसरा एडवांटेज क्या है, बल्कि ड्रग है, फॉर एग्जाम्पल किसी ड्रग का डोज बहुत ही ज़्यादा है, और अगर डोज बहुत ही ज़्यादा है तो हम उसको टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि टैबलेट का साइज या कैप्सूल का साइज बहुत ही बढ़ जाएगा और विच विल नॉट बी फिजिबल टू स्वेलो। ठीक है, तो फिर अल्टरनेटिवली हम बल्कि जो ड्रग है जिसकी डोज ज्यादा बहुत ही ज़्यादा है, तो फिर हम उसको पाउडर के फॉर्म में एडमिनिस्टर कर सकते हैं टू दी पेशेंट। अच्छा, फोर्थ वन एडवांटेज इसका है कि इट प्रोवाइड दी रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। ठीक है, बिकॉज दे आर रियली मीन कि अगर टेबलेट है या कैप्सूल है तो पहले वो स्टमक में जाएगी,
टेबलेट डिसइंटीग्रेट होगी, उसके बाद डिसॉल्व होगी और फिर इसकी एब्जॉर्प्शन होगी। लेकिन पाउडर के केस में देयर इज नो नीड ऑफ द डिसइंटीग्रेशन। पाउडर के फॉर्म में फाइन पार्टिकुलेट पाउडर के फॉर्म में वो स्टमक में पहुंच गए और इजीली डिसॉल्व हो जाएगा और फिर वो एब्जॉर्प्शन उसकी हो जाएगी। तो इट कैन प्रोवाइड द रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ द डिसइंटीग्रेशन। सिंपल डिसोल्यूशन है रिक्वायर्ड। इसी तरह इसका पार्टिकल साइज भी ऑलरेडी कम है, ठीक है, क्योंकि फाइनली डिवाइडेड स्टेट में पार्टिकल साइज पाउडर का बहुत ही कम होता है, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और इसकी डिसोल्यूशन इजीली होती है और इजीली इसकी एब्जॉर्प्शन होती है एज कम्पेयर टू दी टेबलेट, सो इट कैन प्रोवाइड दी रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। अटेंडेंस अभी तक नहीं लगाई, वो लगा दे, उनको पता नहीं है। अटेंडेंस चैट सेक्शन में नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन कर दे आप, अगर कोई अभी ऑनलाइन में। सर डोज को जो चेंज करना है, मतलब कि कम या ज्यादा करना है, वो किस बेसिस पे करना है? फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को ज़्यादा डोज चाहिए, कोई एडल्ट है और चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन का डोज कम होता है, ठीक है। तो अब अगर टैबलेट आपके पास अवेलेबल है तो आप टैबलेट में वेरिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि उस पहले का होता है ईच टैबलेट कंटेन या ईच कैप्सूल कंटेन दिस मच क्वांटिटी ऑफ दी डोज। तो वो अगर एडल्ट के लिए तो ठीक होगा, डोज रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर कोई चाइल्ड है तो चिल्ड्रन का डोज कम होता है, तो फिर आप किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन पाउडर के फॉर्म में आपके पास चॉइस अवेलेबल है, पाउडर की क्वांटिटी कम कर दें तो कम डोज चिल्ड्रन को आप दे सकते हैं। लेकिन टैबलेट के केस में आप नहीं कर सकते। कैप्सूल के फॉर्म में अगर आपके पास है तो आप, आपके पास चॉइस नहीं है कि उसके डोज को आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसकी बात करें कि आपके पास चॉइस अवेलेबल है कि आप डोज को मॉडिफाई कर सकते हैं, जो टैबलेट के केस में आपके पास चॉइस नहीं थी। ठीक है, वो डिपेंड करते हैं कि इंडिविजुअल पेशेंट पे, किसी को ज़्यादा डोज चाहिए, फॉर एग्जांपल एडल्ट है तो चिल्ड्रन को कम चाहिए होती है, तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। पाउडर सिंपल पाउडर की क्वांटिटी को आप कम कर दे तो आपके पास अ, कम क्वांटिटी वाला ड्रग एडमिनिस्टर हो जाएगा इनटू दी चिल्ड्रन। अच्छा, कंपोजिशन ऑफ दी पाउडर, ठीक है, तो जो पाउडर की कंपोजिशन है वो भी जो फिजिकल फॉर्म्स हैं वो भी इफेक्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ दी ड्रग को। इट शुड हैव अ यूनिफॉर्म स्मॉल पार्टिकल साइज और अपीयरेंस इसका एलिगेंट होना चाहिए। तो मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ द पाउडर है वो डिपेंड करती है साइज एंड सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल्स पे, ठीक है। तो मेजर जो डिटरमिनेंट है ऑफ द पाउडर डोजेज फॉर्म, ठीक है, क्योंकि हम सिंपल हम पार्टिकल साइज रिडक्शन कर रहे हैं और हमारे पास पाउडर डोजेज फॉर्म प्रिपेयर हो जाता है। तो इसी तरह जो मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ द पाउडर हैं वो डिपेंड करती है साइज एंड द सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल पे। Large particles that are more dense tend to settle more rapidly, ठीक है, than do small particle. Particle that are more bulky will settle more slowly, ठीक है। कोई प्रिपरेशन ऑफ द डोजेज फॉर्म में या कोई टैबलेट में पाउडर आप यूज कर रहे हैं तो जो पार्टिकल साइज होगा वो डेंस का वेट ज़्यादा होता है, तो वो इजीली इसकी जो सेटलिंग होती है वो रैपिड होती है, ठीक है। सिमिलरली अगर बल्कि ऑर्डर है, ठीक है, जिसका बल्क ज़्यादा वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो वो वेट उसका कम होता है, मीन उसकी डेंसिटी कम होती है। अगर बल्कि वॉल्यूम उसका ज़्यादा है तो वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो वो उसकी डेंसिटी कम होती है और वो उसकी जो सेटलिंग डेंसिटी होती है, वेलोसिटी होती है या जिस स्पीड से वो सेटल होता है वो स्लो होता है, ठीक है। तो these जो this characteristic must be considered in mixing or storing and shipping of the पाउडर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये पाउडर अगर आप
टैबलेट इससे बना रहे हैं या स्टोरिंग कर रहे हैं या शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कर रहे हैं, तो दीज प्रॉपर्टीज शुड बी कंसिडर। और कौन सी प्रॉपर्टी है? द साइज एंड सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल। सिमिलरली पाउडर डोजेज फॉर्म की जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि फाइनली डिवाइडेड स्टेट में होता है, तो जो इसका ज़्यादा एरिया एक्सपोज होता है और होता है टुवर्ड द एटमॉस्फेयर, ठीक है, क्योंकि अगर टेबलेट के केस में पार्टी जो सरफेस एरिया वो कम होता है, हमने कंप्रेस कर लिए है, कुछ जो सरफेस एरिया एक्सपोज था पहले पाउडर के फॉर्म में वो चुप जाता है आफ्टर कंप्रेशन या कैप्सूल के फॉर्म में हम उसको वो एक्सपोज नहीं होता। लेकिन अगर पाउडर डोरेज फॉर्म में पार्टिकल जो साइज है उसका कम होता है, मीन सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और वो एक्सपोज होता है टुवर्ड दी एटमॉस्फेरिक कंडीशन। सो अगर लाइट सेंसिटिव ड्रग है तो वो फिर हम स्टेप्स लेते हैं ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सकें। लाइट सेंसिटिव जो उसकी जो कंटेनर है वो हम एयर टाइट कंटेनर यूज़ कर सकते हैं अगर एयर से प्रोटेक्ट करना है, ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करना है। अगर लाइट सेंसिटिव है तो फिर हम एम्बर कलर जो कंटेनर होते हैं वो यूज़ करते हैं। सिमिलरली अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है, पार्टिकल साइज कम है पाउडर का, ज़्यादा सरफेस एरिया मीन कि ज़्यादा सरफेस ऑफ द पाउडर विल बी exposed to the gases or it can absorb the different quantities of the gases such as carbon dioxide, so it may contaminate the product। तो आपने इस एंगल से फिर प्रोटेक्शन ड्यूरिंग प्रिपरेशन और स्टोरिंग के दौरान आपने इन फैक्टर्स को कंसिडर करना है। The physico-chemical consideration of the powder dosage form, अगर प्रिपरेशन करनी है तो कौन से केमिकल या फिजिकल फीचर्स जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्रोडक्ट, प्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मीनस में इम्प्योरिटीज ना हो, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, फ्लोएबिलिटी मीन के जो अगर टैबलेट हम प्रिपेयर कर रहे हैं या ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन तो वो फ्लोएबल फॉर्म में हो इजीली। अगर हमने उसको एक ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन इजीली उसकी फ्लोएबिलिटी होगी तो इजी एडमिनिस्ट्रेशन टू दी इनसाइड दी बॉडी होगी। इसी तरह अगर फ्लोएबिलिटी इसकी अच्छी है तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ द टैबलेट, अगर वही पाउडर हम टैबलेट की प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इजीली उसकी फ्लोएबिलिटी होगी और इजीली वो जो डोज होगी वो फॉर द कंप्रेशन टैबलेट पंचिंग मशीन तक पहुंच जाएगी। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इसकी पार्टिकल साइज यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ठीक है, मीन के जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल साइज है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए ताकि कोई ऐसा ना हो कि कुछ पार्टिकल साइज ग्रेन्यूल के फॉर्म में और कुछ पाउडर के फॉर्म में, तो फिर डोरेज की यूनिफॉर्मिटी भी मेंटेन नहीं रहेगी। इसी तरह वो कंपेटेबल होना चाहिए विद दी अदर फार्मूलेशन कंपोनेंट जो एक्सिपिएंट्स यूज़ कर रहे हैं उसके साथ कंपेटेबल होना चाहिए। अच्छा, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो पार्टिकल साइज है और इन उसकी एनालिसिस है, ठीक है, क्योंकि जो पाउडर और स्पर्म की सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं उनकी पार्टिकल साइज पे। Particle of the pharmaceutical powders and granules may range from being extremely coarse, ठीक है, coarse मीन के उसका जो पार्टिकल साइज है वो ज़्यादा हो सकता है, अप टू फ्रॉम विच साइज अप टू दी 10 मिलीमीटर इन डायमीटर, ठीक है, मीन जो पाउडर एक्सट्रीमली कोर्स साइज से स्टार्ट हो सकता है और उसका साइज कितना हो सकता है अप टू दी 10 मिलीमीटर उसका डायमीटर हो सकते हैं। एंड इट कैन बी वी कैन रिड्यूस इट टू दी एक्सट्रीमली फाइन अप्रोचिंग कोलाइडल डायमेंशन ऑफ दी 1 माइक्रोमीटर और लेस, मीन जो पाउडर डोसेज फॉर्म है उसका साइज उसका साइज रेंज 10 मिलीमीटर से स्टार्ट होके जो कि ज़्यादा है
और अप टू द लोअर लेवल, अप टू द मीन, इट मीन कि 1 माइक्रोमीटर लेवल तक इसका साइज हो सकता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया जो कि एक ऑफिशियल फार्माकोपिया है, तो उसने पार्टिकल साइज को डिफरेंट टर्म्स में डिस्क्राइब किए हैं। वेरी कोर्स, कोर्स, मॉडरेटली कोर्स, फाइन एंड वेरी फाइन। ठीक है, वेरी कोर्स मीन जो पार्टिकल साइज है उसका बहुत ही ज्यादा है, कोर्स फिर उससे कम होगा पार्टिकल साइज, मॉडरेटली कोर्स उससे फिर कम, फाइन एंड वेरी फाइन। ठीक है, एंड these are related to the proportion of the powder that is capable of passing through the openings of the standard sieve of the varying fineness। ठीक है, और ये जो टर्म्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि कितने पोर्शन प्रोपोर्शन ऑफ द पाउडर किसी स्टैंडर्ड सीव से पास होते हैं। सीव्स आप लोगों ने देखे होंगे लैब में, ठीक है, जिसका सीविंग हम करते हैं, सिफ्टिंग जिस तरह हम करते हैं, फॉर एग्जांपल आटा छानते हैं, तो वही चीज़ है, सीव वही चीज़ है। उससे अब जितना ज़्यादा प्रोपोर्शन किसी सीव से पास होगा मीन उसका पार्टिकल साइज उसके रेंज में आ रहे हैं जो पोर साइज होता है। ठीक है, और अगर ज़्यादा पाउडर रिटेन रह रहा है वो सीव के ऊपर और वो पास नहीं हो रहा मीन उसका पार्टिकल साइज रिड्यूस होता है। तो ये सारा जो डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ द पाउडर पास हो रही है फ्रॉम दी स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीव्स। अच्छा, अभी इसकी डिफरेंट नंबर भी होते हैं जो सीव्स हैं। ये आपको इमेज दी राइट साइड नजर आ रही है। ठीक है, सीव नंबर मेंशन है और सीव ओपनिंग की जो पोर साइज है ऑफ द सीव वो मेंशन है। 2 नंबर, उसका जो डायमीटर ऑफ द पोर साइज है 9.5 mm। 2 नंबर सीव है तो उसका पोर साइज 9.5 mm है। 3.5 सी नंबर है तो 5.6 mm इसका ओपनिंग साइज है या डायमीटर ऑफ दी पोर है। इसी तरह अगर हम 70 की तरफ चले जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसका पोर्ट साइज 212 माइक्रोमीटर है। तो जितना सीव नंबर बढ़ता जाता है उतना ही जो पोर्ट साइज है वो कम होता जाता है। इट मीन्स कि सीव नंबर मीन कि अगर 10 नंबर सीव नंबर है, ठीक, तो उसका मतलब है कि 1 इंच में कितने नंबर ऑफ पोर्स हैं। ठीक है, तो 10 सीव नंबर के केस में 1 इंच में 1 स्क्वायर इंच में 10 पोर्स हैं। लेकिन अगर 4 नंबर है तो मीन 1 इंच में 4 नंबर ऑफ पोर्स हैं। तो जितने पोर नंबर ऑफ पोर्स ज़्यादा होते जा रहे हैं तो उसका अल्टीमेटली पोर साइज कम होता जा रहा है। ठीक है, तो जितना सीव नंबर ज़्यादा होता है नंबर ऑफ पोर्स ज़्यादा होते जाते हैं लेकिन पोर साइज कम होता जाता है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पोर्स होंगे, फॉर एग्जांपल 100 के केस में, सीव नंबर 100 के केस में 100 पोर साइज पोर्स हैं इन दी इंच, स्क्वायर इंच ऑफ दी जो सीव है। तो इस पार्टिकल जो पोर साइज होगा वो 150 माइक्रोमीटर है। जितना ज़्यादा सीव नंबर इतने ज़्यादा नंबर ऑफ पोर्स एंड अल्टीमेटली लोअर जो साइज होगा ऑफ दी पोर, बिकॉज नंबर ऑफ पोर ज़्यादा होते जाए तो पोर साइज कम होता जाता है। अच्छा, वेरी कोर्स की फिर अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया क्या डिफिनेशन है? ऑल पार्टिकल पास थ्रू सीव नंबर 8 एंड नॉट मोर देन 20% पास थ्रू सीव नंबर 60। ठीक है, तो ये इसकी डिफरेंट डिफिनेशन है। जो ऑल जो पार्टिकल्स है, वेरी कोर्स मीन अब उसका पार्टिकल साइज याद है। ऑल पार्टिकल शुड पास, आर पार्टिकल शुड पास टू दी सीव नंबर 8। ठीक है, मीन सारे जो जितने पाउडर हैं वो सारा इससे पास होना चाहिए। एंड नॉट मोर देन 20% पास थ्रू सीव नंबर 60। लेकिन 20% ऑफ द पाउडर इससे पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर 20% ऑफ द इससे एक्सीड कर गया जो कि सीव नंबर 60 से पास हो रहा है, तो उसका मीन इसका मतलब ये होगा कि जो पार्टिकल जो पोर साइज है वो कम है सी नंबर का, और मीन्स के जो पाउडर है उसका पार्टिकल साइज भी कम है। ठीक है, तो कोर्स की डिफिनीशन कौन सी है कि जो भी
वो पाउडर आप पास कर रहे हैं तो वो सारा सीव नंबर 8 से पास होना चाहिए, लेकिन सीव नंबर 60 से 20% से ज़्यादा पास नहीं होना चाहिए। तो अगर ये क्राइटेरिया मेट कर रहे हैं तो वो वेरी कोर्स की डिफिनेशन में आ जाता है। सिमिलरली कोर्स, तो वो उससे थोड़ा उसका पार्टिकल साइज थोड़ा कम होगा एज कम्पेयर टू द वेरी कोर्स। ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू अ सीव नंबर 20 एंड नॉट मोर देन 40% पास थ्रू अ सीव नंबर 60। ठीक है, तो अब ये जो सीव नंबर है इस केस में थोड़ा बढ़ गया है। सीव नंबर बढ़ेगा तो जो पोर साइज है वो सीव का कम होता जाता है। तो इसका मतलब है कि all particles should pass to the sieve number 20 मीन जो पार्टिकल साइज ऑफ द कोर्स होगा पाउडर होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू दी वेरी कोर्स। सिमिलरली मॉडरेटली कोर्स आर पार्टिकल शुड पास थ्रू अ sieve number 40 and not more than 40% pass through a sieve number 80। मीन इसका पार्टिकल साइज इस कोर्स से भी कम होगा, बिकॉज जितना sieve नंबर हाई होता जाता है पोर साइज ऑफ द sieve कम होता जाता है, और सिमिलर इसी तरह पार्टिकल साइज ऑफ द पाउडर भी कम होता जाएगा। फाइन ऑल की क्या डिफिनेशन है? ऑल पार्टिकल पास थ्रू sieve नंबर 60 एंड नॉट मोर देन 40% पास थ्रू sieve नंबर 100 एंड वेरी फाइन ऑल पार्टिकल पास थ्रू sieve नंबर 80। ठीक है, और जो फाइन इसकी लिमिट है वो कोई नहीं है इस केस में, बिकॉज जितना फाइन होगा वो सारे वेरी फाइन के केस में आते जाएंगे। ग्रेन्यूल्स किस रेंज में अकर होते हैं? ग्रेन्यूल्स टिपिकली fall within the range of 4 to 12 sieve size। ठीक है, ग्रेन्यूल्स इससे अगर 4 to 12 सीव साइज से अगर पास हो रहे हैं तो इस रेंज में ग्रेन्यूल्स की और मीन इसका पार्टिकल साइज ज़्यादा है। 4.75 mm पोर साइज है, 2.36 तक 2 तक, तो ये इससे अगर पास होंगे तो वो ग्रेन्यूल होंगे। लेकिन अगर फर्दर इससे पास हो रहे हैं नीचे वाले से 40 से 50 से 70 से, तो वो अ, फिर उसकी फाइननेस बढ़ती जाती है, बिकॉज पोर साइज कम होता जा रहा है तो पार्टिकल साइज ऑफ द पाउडर भी कम होता जा रहा है, तो वो ग्रेन्यूल्स में नहीं आते। ग्रेन्यूल्स आते हैं अप टू फॉर सी नंबर टू दी 12। अच्छा, इफेक्ट ऑफ द पार्टिकल साइज का क्या इफेक्ट है? अगर पाउडर डोरेज फार्म के केस में हम कंसिडर कर रहे हैं तो ड्रग माइक्रोनाइजेशन कैन इंक्रीज द रेट ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स बायोअवेलेबिलिटी। ड्रग माइक्रोनाइजेशन मीन जितना माइक्रो लेवल पे जाएंगे या माइक्रोन साइज में कन्वर्ट करते जाएंगे तो जितना ड्रग का पार्टिकल साइज रिड्यूस होता जाएगा उस तरह इतना ही उसकी डिसोल्यूशन एनहांस होगी इन स्टमक, और अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी या बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। अच्छा, पार्टिकल साइज आल्सो अफेक्ट द सस्पेंडेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल इंटरनेट टू रिमेन अनडिजॉल्व यूनिफॉर्मली डिस्पर्स इन अ लिक्विड। ठीक है, कोई सस्पेंशन के केस में तो अगर पाउडर डोजेज फॉर्म का पार्टिकल साइज कम है तो वो सस्पेंडेड फॉर्म में रह गया, लेकिन अगर पार्टिकल साइज बढ़ गए तो वो फिर सस्पेंडेड फॉर्म में रिटेन नहीं रह सकता। तो अगर हमारी जो डिजायरेबल प्रॉपर्टी है वो सस्पेंशन है तो उस केस में पार्टिकल साइज जितना कम करेंगे हम तो उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो सस्पेंशन के सस्पेंडेड फॉर्म में रहेगा। ये सिमिलरली अगर पार्टिकल साइज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, जो पार्टिकल साइज ऑफ डिकोडर है वो यूनिफॉर्म है, तो इसमें इट विल इंश्योर दी यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ दी जो पाउडर होगा या अगर टेबलेट हम उससे प्रिपेयर करके तो उसकी मिक्सिंग यूनिफॉर्मली होगी और जो डोज टू डोज यूनिफॉर्मिटी है वो मेंटेन रहेगी। सिमिलरली अगर इनहेलेशन इनहेलर हम यूज़ करें तो इनहेलेशन के केस में जितना पार्टिकल साइज कम होता जाएगा उतना ही वो डीपली रेस्पिरेटरी ट्रैक अप टू द लंग्स पहुंच सकता है। पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो लंग्स तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, अगर पार्टिकल साइज कम करेंगे तो जो पेनिट्रेबिलिटी है या अब मूवमेंट अप टू द लोअर लेवल ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो इजीली हो जाएगी, और डिजायरेबल रेंज 1 to 5 माइक्रोमीटर है अगर हमने लंग्स तक पहुंचानी है। सिमिलरली अगर टॉपिकल ऑइंटमेंट के केस में पाउडर हम यूज़ कर रहे हैं, क्रीम या कोई और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है
तो अगर सॉलिड पार्टिकल जितना फाइन होगा उतना ही गिल्टीनेस वाली फीलिंग कम आएगी। मेथड टू डिटरमाइन दी पार्टिकल साइज। एक तो जो द मोस्ट सिंपल मेथड है वो सीविंग मेथड है। ठीक है, सीव्स आप लोगों ने लैब में देखे होंगे। ठीक है, सिंपल सीविंग सीव्स होते हैं। उसके सब नंबर डिफरेंट होते हैं, जितना हायर नंबर होता है उतना ही उसका जो पोर्ट साइज है वो कम होता जाता है। तो हम पास करते हैं टू दी सक्सेसिवली द डिफरेंट नंबर ऑफ द सीव्स। ठीक है, पहले हम हायर लोअर से पास करते हैं, फिर इस तरह हायर से, तो हमारे पास हमें आइडिया हो जाता है कि पाउडर का जो पार्टिकल साइज है वो इस रेंज में आ रहा है। तो सीविंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड और सिंपल वन है। ठीक है, बिकॉज सिंपल जो सीव्स अवेलेबल है हमारे पास लैब में, हम उससे पास करते हैं। तो सीव नंबर से हमें आइडिया हो जाता है कि जो पाउडर है उसका पार्टिकल साइज किस रेंज में आ रहा है। अनदर वन मेथड टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज ऑफ द पाउडर इज माइक्रोस्कोपी। ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं और जो बैकग्राउंड होता है वो कैलिब्रेटेड होता है, और हम मैयर करते हैं कि उस जो क्या वो कैलिब्रेशन मैयर जो बैकग्राउंड होता है वो मैयरिंग डिवाइस, ठीक है, उसके साथ अटैच कर लेते हैं। ठीक है, तो वो उस स्केल से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस पाउडर का क्या पार्टिकल साइज है। अच्छा, सेडिमेंटेशन रेट से भी हम फाइंड कर सकते हैं, और उसके लिए फार्मूला यूज होता है स्टोक लॉ के लिए, स्टोक अकॉर्डिंग टू दी स्टोक लॉ। ठीक है, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं और फार्मूले में हम पुट करते हैं सेडिमेंटेशन रेट को, कि हमारे पास वैल्यू आ जाती है पार्टिकल साइज की। तो जितना पार्टिकल साइज ज़्यादा होता है तो सेडिमेंटेशन रेट उसका ज़्यादा होता है। तो पार्टिकल साइज कम है पाउडर का, मीन वो उसका जो स्टेट है वो फाइन है, या पार्टिकल साइज कम है तो उसकी जो सेडिमेंटेशन होती है वो कम होती है। ठीक है, तो इस केस में हम ऑब्जर्व करते हैं जो सेटलिंग वेलोसिटी है, या जिस स्पीड से वो सेटल कर रहा है इन दी मीडियम, तो वो किस तरह होगी, वो जो वेलोसिटी वो जो सेटलिंग होगी वो अगर होती है ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस केस से हम आइडेंटिफाई करते हैं सेडिमेंटेशन रेट ज़्यादा है तो पार्टिकल साइज ज़्यादा